अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम गौस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहां पर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एफएससी मैथमेटिक्स एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स। वो स्टूडेंट जो 9th क्लास न्यू सिलेबस लाहौर बोर्ड या किसी भी बोर्ड की तरफ से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक वीडियोस। तो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस का। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 है आपके पास न्यू सिलेबस का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन होती क्या है? बेसिकली फैक्टराइजेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। फैक्टराइजेशन है क्या? आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्ज करो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप इन ब्रैकेट में रिजॉल्व कर दो, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगी? ये आपके पास क्या बन जाएगी? इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी। कैसे करेंगे हम इसको फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब देखें हम क्या करते हैं, ये 3 और x का पेयर अलग कर लेते हैं, ये हो गया। ये 3x और y का पेयर अलग, 5xy। तो आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में लिख दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं आप फैक्टराइजेशन। अब इसमें एक्सरसाइज 4.1 है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है? वो रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन खाली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उनके लिए ये बेसिक रूल्स हैं जो इंप्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? 1 2 3 वैल्यूज होंगी। अब तीनों की तीनों वैल्यूज में कुछ ना कुछ सेम आएगा, कुछ ना कुछ सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीनों की तीनों वैल्यू में सेम क्या आ रहा है? तीनों की तीनों वैल्यू में ये भी k है, ये भी k है, ये भी k है, तीनों में सेम था। k कॉमन लिया, यहां से k कॉमन आ गया, बाकी ये बचा वो लिख दिया, k कॉमन बाकी b बचा वो लिख दिया, k कॉमन बाकी c बचा वो लिख दिया। अब ये देखें 1 2 3 4, जब 4 वैल्यूज आएंगी आपने क्या करना है? इन दो वैल्यू का पेयर बनाना है, इन दो वैल्यू का पेयर बनाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास a प्लस सी और a प्लस सी प्लस डी सॉरी और a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 वैल्यूज के लिए हम कॉमन लेते हैं, ये याद रखना है आपने। इसके बाद आपके पास a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b होल स्क्वायर। फोर्थ रूल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। 5 रूल है 4 वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू माइनस में होगी, बाकी तीनों की तीनों वैल्यू क्या होंगी? प्लस में होंगी। अब आपने क्या करना है? ये प्लस वाली वैल्यू तो बन जाएगा होल स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। बाकी आपके पास एक प्लस का फार्मूला बनेगा, एक माइनस का फार्मूला बनेगा और ये माइनस सी एज इट इज आ जाएगा। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। तो ये कुछ रूल्स है जो फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 2x स्क्वायर y की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy का क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखें कितनी वैल्यू है? 1 2 3। जब 3 वैल्यूज आएंगे तो फर्स्ट वाला रूल देखें, फर्स्ट वाले रूल के मुताबिक इन तीनों में कुछ ना कुछ सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा। यहां से तीनों में सेम क्या? सॉल्यूशन क्वेश्चन एज इट इज 2x स्क्वायर y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब एज इट इज। देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक तो 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर इसमें भी है, x स्क्वायर इसमें भी और इसमें x है, तो कम से कम x की पावर मैक्स मिनिमम कितनी है मानना है? तो x कॉमन, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, तो कम से कम y की पावर 2 जो है वो तीनों में सेम है, तो y की पावर 2 कॉमन। बाकी यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2x थे, 1x बाहर आ गया, बाकी x बचा, 3y थे, 2y बाहर आ गए, बाकी 1y माइनस 6 को 2 पे डिवाइड कराएंगे 3,
उसके बाद 2x थे, एक x बाहर आ गया, बाकी x आ गया, 2y है, दोनों y बाहर आ गए, प्लस ये 2 तो आ गया बाहर, ये x भी आ गया बाहर, y 3 थे, 2y बाहर आ गए, बाकी y। तो ये आपने इसको पेयर ऑफ फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में ये ले। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आपने उस टाइप को देखना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। 1 2 3 4 चार वैल्यूज आ गई, चार वैल्यूज आएंगी तो 1 2 3 4 चार वैल्यूज आएंगी। इस पहली वाली में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और दूसरी वाली में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अब कॉमन कैसे आएगा, फर्स्ट करो हम इसमें से क्या निकालते हैं, ये देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं। कोई सॉल्यूशन 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस का 3y। अब देखें एक वैल्यू ये होगी, एक ये होगी, इन दोनों में सेम क्या है, ये तीन दोनों में सेम है, x दोनों में सेम है, 3x कॉमन, बाकी यहां से क्या बचा, n बचा, माइनस ये 3x बाहर आ गया, बाकी 1 माइनस 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो 3y कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, ये माइनस 3y बाहर, बाकी n माइनस प्लस हो गया, माइनस ये 3y तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो बाकी 1 आ गया। तो दोनों में सेम का आ गया, दोनों में n-1 सेम आ गया। अगर ये वैल्यू सेम आ गई तो इट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से वैल्यू कॉमन ले लेनी है, n-1 कॉमन आ गया, यहां से बचा 3x और यहां से बचा माइनस का 3y। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपके पास सेम, आपने सिर्फ जस्ट टाइप, उस टाइप को याद रखना है कि 3 वैल्यूज आएंगी क्या करना है, 4 वैल्यूज आएंगी क्या करना है, सेम आपने सिर्फ कॉमन लेना है, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 18x की पावर 4 प्लस 108 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 162 y की पावर 4। सॉल्यूशन, क्वेश्चन एज इट इज आ गया, 18x की पावर 4 प्लस 108 x की पावर 2 4x स्क्वायर प्लस 162 y की पावर 4। अब तीनों में सेम क्या आ रहा है, देखें आपके पास 1 2 3 वैल्यूज आ गई हैं, या तो 3 वैल्यूज में सबसे पहले आप देखेंगे कि तीनों वैल्यूज के मुताबिक क्या कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास। अगर तीनों वैल्यू है आपके पास तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। अगर कॉमन नहीं आएगा तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर देंगे। सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे, इस रूल के मुताबिक 3 वैल्यूज इसमें है। अब देखते क्या इसमें कुछ सेम आ रहा है, देखें 2 में ये भी आता है, 2 में ये भी आता है, 2 में ये भी आता है। उसके बाद देखें अब इसमें सेम क्या आ गया, सेम तो आपके पास आ गया 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा आपके पास 9, 18 को 2 पे डिवाइड करें 9, x की पावर 4 प्लस 108 को 2 पे डिवाइड कराएंगे तो 54 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसको इस पे डिवाइड कराएंगे तो 81 y की पावर 4। ये आपके पास सॉल्व करके आ गए। अब क्या करेंगे, 2 ऐसे 3 वैल्यूज आ गई, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद, अगर कॉमन लेने के बाद सेम आपके पास अगर स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो इसमें ये फार्मूला लगेगा। ये आपने मेथड प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन आपके खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब 3 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 3, x की पावर 4 को लिखेंगे x की पावर 2 का स्क्वायर। 9 को लिखा 3 की पावर 2, 4 को लिखा 2 की पावर 2, तो सेम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो एज इट इज बन जाएगा। सेम इसको लिखेंगे प्लस 9, 81 है ना, 81 आपके पास 9 का स्क्वायर, 9y स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपके पास 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया, यहां तो माइनस का 2ab चाहिए, यहां प्लस का 2ab चाहिए। ये प्लस और माइनस क्या डिसाइड करेगा, ये प्लस और माइनस ऊपर वाला डिसाइड करेगा। इसके साथ प्लस होगा तो प्लस 2 आएगा, इसके साथ माइनस होगा तो माइनस 2। जब प्लस 2 लिख लिया, पहली रकम ये है, वो लिख दी 3x स्क्वायर
उसके बाद आ जाएगी 9y का स्क्वायर। ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। अब ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी तो फार्मूला आपके पास यहां पे आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसके मुताबिक आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 3x स्क्वायर और b की वैल्यू आपके पास आ गई 9y स्क्वायर। अब इसके मुताबिक आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2 एज इट इज। अब a प्लस b है, इट्स मीन a की जगह पे क्या 3x स्क्वायर वो आ गया प्लस b की वैल्यू क्या है, b के मुताबिक ये है 9y स्क्वायर। अब इसके ऊपर 2 है तो 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास या तो ये आपके पास आंसर होगा या आपके पास 2 एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। जितनी पावर हो आप उतनी बार उसको रिजॉल्व कर सकते हैं 9y स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आपके पास जब भी तीन वैल्यूज आएंगी तो उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद अगर स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, उसको होल स्क्वायर वाले फार्मूले को आपने ऐसे रिजॉल्व कर देना। जितनी पावर होगी आप उस नंबर को उतनी बार लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 था। बाकी भी सेम इसी तरह इन पैटर्न के मुताबिक सॉल्व होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16। 1 2 3 तीन वैल्यूज आई, तीनों में कुछ ना कुछ सेम आएगा इस रूल के मुताबिक। के यहाँ पे के सेम था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पे भी के वाली वैल्यू, यहाँ पे भी के वाली वैल्यू, यहाँ पे के वाली वैल्यू मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब तीन वैल्यूज आ गई हैं। अगर तीन वैल्यूज आएंगी यहाँ ये रूल लगेगा, यहाँ ये रूल लगेगा। अब आपके पास अगर तीनों में प्लस होगा तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, तीनों में माइनस होगा तो ये वाला फार्मूला बनेगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, तो हमने उसको इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। देखिए ए के पहले बना है 16 को आप 4 का स्केल लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डिसाइड करेगा कि ये वाला फार्मूला बनेगा। आपने इस फार्मूले की शेप में इसको रिजॉल्व कर देना है। तो आपके पास आएगा, इसको लिख लेंगे k प्लस 2 सारे का स्क्वायर, इसको लिख दिया 4 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम ये लिख दी k प्लस 2, दूसरी रकम ये लिख दी 4 प्लस एज इट इज, ये वाला प्लस एज इट इज। अब फार्मूला बन गया आपके पास। फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया k प्लस 2, a की जगह पे क्या था k प्लस 2 और b की जगह सॉरी b की जगह पे क्या है 4, तो माइनस एज इट इज। आगे b है तो b के मुताबिक क्या आएगा 4 और सारे का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास k प्लस 2 माइनस 4 सारे का स्क्वायर। तो ये आ गया k प्लस माइनस 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 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ ये आंसर होगा, यहाँ आपका k माइनस 2, यहाँ आपका ये आंसर होगा। अब ये एग्जामिनर की मर्जी है, यहाँ जब बुक पब्लिश होगी तो फिर क्लियर होगा कि बुक वाले ने कौन सा आंसर है पब्लिश किया है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट ही समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। देखें अब आपके पास फार्मूला क्या आएगा, फार्मूले के मुताबिक अब देखें, अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, चार वैल्यूज आएंगी, ये फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें किसी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं होगा, देखें ना इसके ऊपर तो स्क्वायर आ गया, अगर स्क्वायर ना होता तो मैं ये टाइप लगा लेता, लेकिन अगर स्क्वायर आ गया तो मुझे इन दोनों में से कोई ना कोई चूज करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, अब इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं 9x स्क्वायर एज इट इज, आगे इसको लिख लेते हैं माइनस 12x प्लस 4 और ये माइनस 169y स्क्वायर एज इट इज आ गया, क्योंकि मुझे पता है ये होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये होल स्क्वायर बनेगा तो सी के मुताबिक ये आ गया। ठीक है, अब आप इसे लिखेंगे, अब आप इसको लिख लें 3x का स्क्वायर, इसको लिख लिया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का पहले रकम ये लिख ली, 4 है ना, सॉरी ये 4 है तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो दूसरी रकम लिख ली हमने 2। ठीक है, तो
2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ऊपर वाली वैल्यू बन गई, ये टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, माइनस ये 169 13 का स्क्वायर बनता है और y स्क्वायर y का स्क्वायर। अब यहां तक आपके पास बन गया फार्मूला, यहां तक ये वाला बन गया फार्मूला। कैसे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर आएगा a माइनस b होल स्क्वायर। अगर ये इसके इक्वल है, देयरफॉर वाली यहां पे लिख लेते हैं, देयरफॉर ये आ जाएगा a के मुताबिक 3x और b के मुताबिक 2 है, तो a माइनस b मतलब 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 13y का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फार्मूला यहां पे लिखेंगे, पहले फार्मूला आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर आएगा एक मर्तबा वैल्यू प्लस में, एक मर्तबा वैल्यू माइनस में। देयरफॉर ये 13y एक मर्तबा प्लस में आएगा, एक मर्तबा माइनस में आएगा, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। देयरफॉर ये आ गया आपके पास 3x माइनस 2 प्लस का 13y, 3x माइनस 2 माइनस का 13y। या तो ये आंसर होगा, यहां उसको तरतीब कर दे के लिख लेगा, वो वेरिएबल पहले ले आएगा, प्लस का 13y, ये माइनस 2 एज इट इज, या ये लिख देगा 3x, ये माइनस का 13y और ये माइनस 2 एज इट इज। ये आपका क्या होगा, यहाँ ये आंसर होगा, यहाँ ये आंसर होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है, 4 वैल्यूज में सॉरी 2 वैल्यूज हैं, एक ये है एक ये, दोनों में x स्क्वायर माइनस 1 सेम, बाकी क्या बचा y प्लस 1, ये ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, क्यों y प्लस 1 आ गया, ये माइनस है, ये वाली वैल्यू आ गई बाहर, ये वाली वैल्यू थी माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दी। ओके, तो आ गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 1 माइनस प्लस माइनस y माइनस प्लस माइनस 3। अब आपके पास ये प्लस y माइनस y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को जितनी मर्जी पावर लिखेंगे वही आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आ गया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक मर्तबा वैल्यू प्लस में, एक मर्तबा वैल्यू माइनस में। देयरफॉर ये -2 मैंने पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को 3 से ज़रब कराएंगे, 3 को 2 से ज़रब कराएं, आंसर सेम आएगा आपका। अब इसकी मतलब ये वाली वैल्यू, जैसे ये वाली वैल्यू एक मर्तबा प्लस में एक मर्तबा माइनस में, सेम ये वाली वैल्यू एक मर्तबा प्लस में एक मर्तबा माइनस में, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आपके पास ये जो न्यू सिलेबस है इंतहाई आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस बेसिक आपके पास कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को आपने प्रिपेयर करना है, आपका जो चैप्टर है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। तो आपके पास ये एक्सरसाइज पहला लेक्चर था हमारा जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन के पहले 6 पार्ट किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियोस में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।